थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और जिनको उम्मीद थी कि हमारी वीडियो वापस से एक दिन आएगी। थैंक यू आप सभी के सपोर्ट का। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या तुम्हें वह जगह नहीं लेनी चाहिए? इस पर एक व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि उसे यकीन नहीं है कि यह कैसा लगता है। उसे मुखिया बनने के लिए कहना। एक ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का जीवन मेरे जैसा हो। बच्ची ने पूछा, तुम्हारे जैसा जीवन? इस पर बताया गया, यह एक ऐसा जीवन था जिसमें मुझे उत्तराधिकारी बनने की इच्छा के कारण अपने रक्त संबंधियों से भी सावधान रहना पड़ा। हाँ, मैं फिर से जीत गई। रीमैच। एक व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि उसे उम्मीद है कि वे अपनी इच्छानुसार चीजों का पीछा कर सकते हैं और हमेशा इतने उज्जवल और ईमानदार रहेंगे। लेकिन परिवार के मुखिया का पद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी चीज से अधिक आकर्षक लक्ष्य हो सकता है जो इसे चाहता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी उम्र है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी 12 साल की बच्ची को परिवार का नाम नहीं सौंपेगा। तो अब मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह समय है। हालांकि मिस कह रही हैं कि वह मेरे लिए इसका ख्याल रखेंगी। वह अपना हाथ बढ़ा रही हैं और मेरी सबसे मजबूत सहयोगी बन रही हैं। बेशक मैं इसे स्वीकार करूंगी। फिर कहा गया, ठीक है, सबसे ऊपर वह भरोसेमंद है। मेरे पिता को छोड़कर वह लोम्बार्डी में शायद एकमात्र व्यक्ति है जिस पर मैं पूरी तरह से भरोसा करती हूँ। यदि आप मुझे समय देती हैं तो मैं लोम्बार्डी के इतिहास में सबसे महान परिवार की मुखिया बनकर आपको चुकाऊंगी। बच्ची ने पूछा, सबसे महान परिवार की मुखिया? जवाब मिला, हाँ, मैं इस कबीले को महान बनाऊंगी, अब से भी बेहतर। हाँ। एक व्यक्ति ने सोचा कि वह हैरान था। उसने उसे इस तरह हंसते हुए कभी नहीं देखा था। वह हमेशा धीरे से मुस्कुराती थी। फिर कहा गया, ठीक है, तुम कर सकती हो। बच्ची ने दृढ़ता से कहा, निश्चित रूप से। तब एक उपहार देने की बात हुई। चूंकि तुमने मुझ पर भरोसा करने का फैसला किया है तो मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। इस पर पूछा गया, वह क्या है? बताया गया, लोम्बार्डी के 8वें जिले में एक 2 मंजिला नारंगी छत वाले घर में रहने वाला एक व्यक्ति, यह चेक जालसाज की पहचान है। उसे परिवार के मुखिया के रूप में विकल्प दिए गए। उसे न्याय के कटघरे में लाना या उसे लोम्बार्डी के बैंक में एक नौकरी दिलाना ताकि वह नकली चेक न बना सके। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि उसे कानून के अनुसार दंडित किया जाए। अगर यह लोम्बार्डी को लाभ पहुंचाएगा तो इसका अधिकतम लाभ उठाना एक अच्छा विचार है। बच्ची ने धन्यवाद दिया और कहा कि वह उपहार का अच्छा उपयोग करेगी। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि वह तुरंत समझ गई। पिताजी, टिया, पिताजी क्या? वो ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? टिया, देर से आने के लिए मुझे खेद है। मुझे काम खत्म करना था। मुझे खेद है। यह सब ठीक है? तुम्हारी चोट? क्या बहुत दर्द होता है? मुझे अपनी चोट के बारे में बताओ, क्या बहुत दर्द होता है? ओह, मेरे कंधे अब ठीक हैं। मैंने पिछले हफ्ते टांके हटवा दिए थे। टांके? वो बेहोश होने वाले हैं। हाँ, अब जब मैं वापस आ गया हूं तो तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दूंगा, ठीक है? पिताजी, वह बिना सोए भी काम खत्म करते ही यहाँ आ गए। कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं सकती। ओह! तुम इतने समय में पतली हो गई हो जब हम नहीं मिले। मुझे कहना चाहिए। ओह बहन, जाओ और नहा लो, अगर तुम बच्ची की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। ओह! मैं समझ गई। नहाने और पिताजी का अभिवादन करने के बाद हम एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है। मुझे यकीन है कि तुम्हें उनका अभिवादन करने का मौका नहीं मिला। हाँ। मैं जल्दी में थी। मैं पिताजी को बता दूंगा कि तुम यहाँ हो और हम सब एक साथ खाना खा सकते हैं। हाँ बहन, मैं पल भर में वापस आ जाऊंगी। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें नहाए हुए कितना समय हो गया था और हम सबने उसके बाद एक साथ खाना खाया। हालांकि मुझे थोड़ा दुख हुआ कि एक व्यक्ति विसैल के बिना नहीं आ सका। ये लोम्बार्डी सदस्यों के लिए एक शानदार समय था। तभी मुझे एक पत्र मिला। ओह, ये पेरिस का भेजा हुआ पत्र है। संगीत, मुझे लगता है कि वह अकादमी पहुंच गया। पत्र में लिखा था, प्रिय टिया, अकादमी में मेरी पहली रात है। सभी के पास अलग कमरा है, लेकिन वे सभी इसे बहुत छोटा मानते हैं। लेकिन जिस विला में मैं अकेला रहता था, उसकी तुलना में ये मेरे लिए पर्याप्त से अधिक है। अकादमी के विचार के लिए धन्यवाद। कुछ दोस्तों के कमरे मेरे बगल में हैं। शायद ये पहाड़ों में है, लेकिन यहाँ बहुत ठंड है। अगर मैं वेंटिलेशन के लिए अपनी खिड़की खुली छोड़ता हूँ तो सुबह और रात में अपनी सांस देख सकता हूँ। मुझे खुशी है कि जहाँ तुम रहती हो वहाँ इतनी ठंड नहीं है। मेरी तलवारबाजी की कक्षाएं अगले हफ्ते शुरू होंगी। अगर समय मिला तो मैं राजनीति की कक्षाएं भी लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि कल एक स्वागत समारोह होगा। यहाँ इतने सारे अलग अलग लोग हैं और आश्चर्यजनक रूप से कई मेरे प्रति दोस्ताना हैं। क्या मैं यहाँ दोस्त बना पाऊंगा? देर हो रही है और पत्र काफी लंबा है। मैं रुक जाऊंगा। अपने भोजन को खाना याद रखना। बीमार मत पड़ना। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम्हारी ओर से जवाब का इंतजार करूंगा। 6 पन्ने।
पत्र इतना लंबा है। फूफ! क्या वह मुझसे नाराज होगा अगर मैंने जवाब नहीं दिया? मैंने एक नौकरानी को बुलाकर पत्र भेजने के लिए कहा। लेडी फ्लोरेंटिया, कृपया मुझे बताएं कि क्या आपको कुछ चाहिए? मैं एक पत्र भेजना चाहती हूँ। कृपया मुझे नौकरानी लाओ। तब मैंने एक पत्र लिखा। पेरिस, मुझे खुशी है कि तुम अकादमी में अच्छी तरह से ढल रहे हो। मेरा जीवन अभी भी वैसा ही है। क्या तुमने कई नए दोस्त बनाए हैं? मुझे अपने नए दोस्तों के बारे में बताओ। कभी कभी मुझे उनके बारे में उत्सुकता होती है। और हम एक बच्ची, क्या तुम जाग रही हो? क्या तुम्हारा सपना इतना अच्छा था? तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम किसकी तरह दिखती हो बच्ची। हाँ, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। कुछ भी नुकसान न करने के लिए सावधान रहना। नहीं, तुम्हें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। हे, सावधान। क्या हम फिर से अभ्यास करेंगे? मेरे बात दोहराओ। माँ, माँ। क्या तुम्हें मेरे होंठ हिलते हुए दिख रहे हैं? मेरी तरह करो, माँ, माँ। एक अभिभावक ने कहा, ईमानदारी से, बच्चा केवल 5 साल का है। क्या इसे बोलने में लंबा समय नहीं लगेगा? इस पर मैंने जवाब दिया, नहीं, मर्लिन एक जीनियस है। मर्लिन अन्य बच्चों की तुलना में जल्दी बोल पाएगी। अगर मैं ऐसा करती हूँ, तो ईमानदारी से मैं तुम्हें अब और नहीं रोक सकती। बच्चे को तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए जल्दी बढ़ना होगा, है ना मर्लिन? मर्लिन रोलैंड का शादी के बाद पैदा हुआ पहला बच्चा है। रोलैंड ने सफलतापूर्वक शादी कर ली। उसका पति प्रिंस डेवॉन है, लोम्बार्डी नाइट्स का युवा डिप्टी कमांडर। वह डेवॉन परिवार का तीसरा सदस्य है जो लोम्बार्डी में परिवहन व्यवसाय का प्रभारी है। चूंकि यह वैसल परिवारों के बीच एक संघ था, शादी सुचारू रूप से हुई। चूंकि तुम यहाँ हो, तो मुझे थोड़ी देर के लिए दुकान पर जाने दो। तुम मर्लिन के साथ खेल सकती हो और फिर प्रिंस के प्रशिक्षण सत्र के बाद घर जा सकती हो। इस पर रोलैंड ने पूछा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम तैयार कपड़े क्यों पहने हुए हो? तुम कहाँ जा रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? नंबर, क्या तुम अभी भी मातृत्व अवकाश पर नहीं हो? लेकिन कल एक खास दिन है और मैंने तुम्हें हाल ही में नहीं देखा। क्या मैं पिछले हफ्ते तुम्हारे घर नहीं आई थी? हाँ, एक हफ्ता हो गया है। मुझे यकीन नहीं है कि तुमने अच्छी तरह से खाया है या नहीं। और क्या महारानी के अधीनस्थ तुम्हें परेशान कर रहे हैं? मैं चिंतित हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे आसानी से धमकाया जाता है? नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। रोलैंड मर्लिन को जन्म देने के बाद मेरे बारे में और भी चिंतित लगती है। इसीलिए जब तुम बाहर जा रही हो तो तुम्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। किताबें पढ़ने के लिए भोजन छोड़ना बंद करो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं अब सच में जा रही हूँ। मिलते हैं, रोलैंड और मर्लिन। मैं तुम्हारे लिए कल पहनने के लिए एक पोशाक सामान तैयार करूंगी। अलविदा। क्या लोम्बार्डी की हवेली में कल कोई बड़ा कार्यक्रम है? हाँ, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। कल लेडी फ्लोरेंटिया का 18वां जन्मदिन है। ये वह दिन है जब सर लोम्बार्डी गालाहन की संतान वयस्क हो जाती है। कल मैं अंततः एक संगीत वयस्क के रूप में पहचानी जा सकती हूँ। मैं आधिकारिक तौर पर 18 साल की हो रही हूँ। सामान तैयार करूंगी। अलविदा। मैं यहाँ हूँ। आप पहुंच गई हैं, लेडी फ्लोरेंटिया। आज भी शोरगुल है। निर्माण कब पूरा होगा? पश्चिमी तरफ का निर्माण आज तक पूरा होने वाला है। हालांकि दक्षिणी हिस्सा एक बड़ी निर्माण परियोजना है, जिसके लिए एक नई सड़क बिछाने की आवश्यकता है। इसलिए इसमें शायद कुछ और हफ्ते लगेंगे। ओह नहीं, वहां मैं और कुछ नहीं कर सकती। आपने कड़ी मेहनत की है। योजना है कि क्षेत्र की सभी इमारतों और भूमि को खरीदा जाए और एक बड़ा परिसर बनाया जाए। ये कम से कम मैं कर सकता हूँ। मेरे दादाजी के गिरने के दिन से 5.5 साल हो गए थे। उस दौरान पैलेट यूनियन ने जबरदस्त वृद्धि हासिल की। जैसे जैसे यूनियन बढ़ी, उसने एक एक करके आसपास की इमारतों को खरीदना शुरू कर दिया। अंत में यह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां पूरा पास का वाणिज्यिक जिला पैलेट यूनियन से संबद्ध था। इतना ही नहीं, साम्राज्य के केंद्र में लोम्बार्डी में स्थित अपने मुख्यालय के अलावा यह आकार में इतना बढ़ गया कि अलग अलग पूर्वी और दक्षिणी शाखाएं स्थापित की गईं। क्या वायलेट ने संपर्क किया है? हाँ, मैं बस आपको इसकी रिपोर्ट करने वाला था। पश्चिम एक शहर का घर है, इसीलिए यह कोई विशेष रूप से लाभदायक शहर नहीं है। इसीलिए मैंने वायलेट को उत्तर की ओर देखने का निर्देश दिया। केम, क्या यह फिर से मोनार्क यूनियन है? मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं पिछली बार से चिंतित रही हूँ। उत्तर में खनिजों के अलावा एक और विशेष उत्पाद है। ट्राइबा पेड़ कठोर उत्तरी जलवायु का सामना करने के लिए उगाया जाता है। यह तेजी से बढ़ता है। ये मजबूत और मजबूत भी है। ये आमतौर पर वास्तुकला और फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मैंने उन पेड़ों को खरीदकर उत्तर में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कई महीनों से मोनार्क यूनियन पैलेट यूनियन को पीछे छोड़ रही है। ये एक हास्यास्पद स्थिति है जहां वे ट्राइबा पेड़ों के लिए बोली जीतते रहते हैं। इसलिए वायलेट बोली हार गई। वे सस्ते नहीं हैं, तो क्या चल रहा है? मैंने बीट को जांच करने के लिए कहा,
लेकिन यह आसान नहीं लगता है। ये एक बहुत ही नया व्यवसाय है और यह हमेशा छोटे पैमाने पर संचालित होता है। क्या बीट ने ऐसा कहा? इस बिंदु पर मैं सिर्फ मोनार्क के नेता की पहचान के बारे में सोचने लगा हूं। ये निश्चित रूप से संदिग्ध है। मोनार्क हमारी खरीद की आधी राशि तक पहुंच गया है। इतनी सारी पूंजी वाला व्यवसाय अचानक हवा से पैदा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अनुभवी व्यापारियों ने स्वतंत्र रूप से निवेश किया और व्यवसाय स्थापित किया, प्रतिस्पर्धियों को हराने से लेकर अगली आदिवासी वृक्षारोपण स्थल पर कब्जा करने तक। ये कोई मजाक नहीं है ना? एक व्यक्ति जो मेरे जैसे भविष्य को नहीं देख सकता है और न ही क्लैरिवन की प्रतिभाशाली क्षमताएं रखता है, फिर भी इतना कुशल व्यापारी बनने में सक्षम है। इसका मतलब है कि मोनार्क का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को वाणिज्य में बहुत अनुभव है। कुछ देर के लिए अनुत्तरित प्रश्नों को एक तरफ रख दें। अन्य चीजों के बारे में क्या? पूर्व में रोमन परिवार से एक अनुरोध आया है। पूर्व की यात्रा के लिए शुल्क? बढ़िया, चलो उसे उसी तरह से संभालते हैं। कृपया वायलेट को यह बताओ जब तुम उसे जवाब दो। बोली हारने के बारे में बहुत ज्यादा चिंता न करें। हाँ, हमें उत्तर में प्रभाव चाहिए, अन्य व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं। हीरे और रत्न काटने की परियोजनाएं जीवित और अच्छी हैं, इसलिए वायलेट के लिए बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। लेडी फ्लोरेंटिया, मैंने हमेशा कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण लोग क्लैरिवन और वायलेट हैं। मैं अब जाऊंगा। बाहर मत आना, मैं तुम्हें कल जन्मदिन की दावत में मिलूंगा। सुरक्षित यात्रा करें। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि लोग उन्हें ठंडा हैंडसम संगीत आदमी कहते हैं। हाँ, वह व्यक्ति बड़ा लगता है। शायद वह जुड़वां बच्चों से भी लंबा है। टिया, ये आवाज है। क्या यह? बहुत समय हो गया है। टिया, तुम कौन हो? मुझे खेद है, लेकिन आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। टिया, ये मैं हूं, पेरिस। अब जब मैं सोचता हूं तो मैं उस नाम के एक व्यक्ति को जानता हूं। ओह, तो तुम वही पेरिस हो जिसने 6 साल में अपना चेहरा नहीं दिखाया और केवल पत्र भेजे? या वह पेरिस जिसने 5 साल में जल्दी अकादमी से स्नातक किया और आधे साल तक शांत रहा? मुझे खेद है। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि बस इतना ही कमीने? मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ अगर तुम छुट्टी के दौरान भी वापस नहीं आ सके क्योंकि तुम अकादमी में व्यस्त थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में मैंने तुमसे क्यों नहीं सुना? चाहे तुम मरे हो या जिंदा, इसका क्या स्पष्टीकरण है? उस बारे में स्नातक के बाद मैं आधे साल तक घूमता रहा। मैं पत्र नहीं भेज सका और नहीं प्राप्त कर सका। मुझे पता है कि जैसे ही मैंने उससे संपर्क खो दिया, मुझे बीच से जानकारी मिली। मैं वास्तव में चिंतित नहीं थी। 12 साल की उम्र में नीली आभा बनाने वाले लड़के के लिए दोस्तों के साथ महाद्वीप में घूमना बहुत खतरनाक नहीं हो सकता था। लोम्बार्डी को कहीं से भी एक पत्र भेज सकते थे जिसमें लिखा होता, मैं जीवित और ठीक हूं। मैंने सुना कि तुमने अकादमी में उदार कला और मार्शल आर्ट दोनों में शीर्ष सम्मान के साथ स्नातक किया। क्या तुम इतनी सरल चीज नहीं कर सकते थे? क्या क्या बात है? उस चेहरे के साथ। टिया, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित थी? क्या मैं नहीं कर सकता? मेरा दोस्त अचानक गायब हो गया। मुझे खुशी है। धन्यवाद, फ्लोरेंटिया। पेरेज, हाँ, मुझे जाने दो। मैं देखता हूँ टिया। बहुत मतलबी, वह अपनी खूबसूरती से बचने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मैं गलत थी। तुम बहुत लंबे हो गए हो। तुम भी बहुत बढ़ गए हो। एक बड़ा कुत्ता। वह पहले जैसा ही लगता है, मेरे वापस आने से पहले जैसा। शायद इसलिए कि उसका रंग निखर गया है और उसकी आंखें अधिक जीवंत हो गई हैं, लेकिन वह बहुत खुश दिखता है। हाँ, लेकिन पेरेज, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? क्या तुम महल से नहीं आए थे? क्या वह शाही महल में नहीं था? कैथरीना और क्यूस पेरेज को इस हालत में बाहर नहीं जाने देंगे। हे, क्या तुम मुझसे मिलने आए थे बिना शाही महल गए भी? वह बिना किसी निशान के गायब हो गया और अब वह शाही परिवार से पहले मुझसे मिलने आया है। जल्दी करो और शाही महल वापस जाओ। मुझे मिल गया। सबको ठीक से बताओ कि तुम वापस आ गए हो, कि दूसरा राजकुमार पेरेज वापस आ गया है और केवल 5 साल में शीर्ष सम्मान के साथ स्नातक भी हुआ है। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। अच्छा, और क्या तुम कल देर से आओगे? वह यात्रा कर रहा था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह बिना किसी कारण के इस समय वापस आ गया हो। मुझे समझ आ गया। कल भोज में मिलते हैं टिया। एपिसोड 127। मुझे बताया गया था कि आज कुछ भी हो, मुझे साम्राज्य के केंद्रीय हिस्से तक पहुंचना ही होगा। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? क्या पेरिस अब भी मुस्कुराया? क्या उसे मुस्कुराना भी आता है? वाह, अगर मैं किसी को इसके बारे में बताऊं तो कोई यकीन नहीं करेगा, है ना? क्या ऐसा हो सकता है? मैं कितना भी सोचूं, वहां बस एक ही व्यक्ति है। कुछ लोग लगातार उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। वो मुख्य नौकरानी कैटलिन, अरे वो नहीं है।
हाँ, जब आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं तो पत्र लिखने की क्या जरूरत है? पत्र महामहिम सम्राट के लिए होना चाहिए। यह अकादमी से उपलब्धियों के बारे में रिपोर्ट है, इसीलिए यह इतनी मोटी है। ओह, सुनो, मुझे क्या लगता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पेरिस किसी के पीछे पागल है? हाँ हाँ, पेरिस किसी को पसंद करता है। क्या तुमने बहुत ज्यादा प्रेम उपन्यास पढ़ लिए हैं? उस लड़के में बहुत से चौंकाने वाले गुण हैं, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा हो गया। जरा सोचो, क्या पेरिस को मिठाई पसंद नहीं है? वह हमेशा खून टपकते मांस के लिए तरसता हुआ दिखता है। यह क्या है? पेरिस, क्या वह वही है जिसके लिए तुमने दिल से पत्र लिखे और किसी को पढ़ने नहीं दिए? क्या वह वही है, टिया लीगेगन? हाँ, तुम बहुत शोर कर रहे हो, ऐश। क्या तुम अभी शाही महल जा रहे हो? नहीं, पहले मुझे एक जगह जाना है। हाँ, कहाँ? अरे पेरिस, चलो साथ चलते हैं। साम्राज्य के बाहरी इलाके में कब्रिस्तान। मैं यहाँ हूँ। मुख्य परिचारिका पौंड, यहाँ पौंड इम्पिग्रा, शाही परिवार की गर्वित सेविका, लेटी है। 3 साल पहले जब तुम महल में वापस आए थे तो सुनिश्चित कर लो कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि उन्होंने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली होंगी। अगर संभव हो तो मैं कोशिश करना चाहती हूँ और तुम्हारे लौटने तक इंतजार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े शरीर के लिए यह मुश्किल है। इसलिए युवराज पेरिस स्वभाव से सम्राट की सेवा करने वाले व्यक्ति के रूप में मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं वास्तव में क्या सोचती हूँ। तुम्हें नेता बनना ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे सिखाया था। मैं तैयारी करके वापस आया हूँ। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर विदा नहीं कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शाही महल चलते हैं। महामहिम, दूसरे युवराज वापस आ गए हैं, उन्हें अंदर आने दो। प्रणाम महामहिम। हाँ, वह बड़ा हो गया है। वह अब बिल्कुल पूर्व सम्राट जैसा दिखता है, खासकर उसकी आंखें। तुम भाग्यशाली हो कि तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, क्योंकि तुम में सम्राट बनने की क्षमता नहीं है, उसने यही कहा था। फिर भी मुझे उसका विनम्रता से झुकना पसंद है। यह सोचना मजेदार है कि मेरे मृत पिता इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करते। मैंने सुना है कि तुमने सिविल सर्विस और सैन्य दोनों मामलों में अपनी कक्षा में टॉप किया है ना? हाँ, और 1 साल पहले ही ग्रेजुएट हो गए, केवल 5 साल बिताकर। ये सही है। वह ऐसे व्यक्ति से पूरी तरह अलग है जो हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। कुछ समय पहले आस्ताना आया और उसने हर महीने होने वाली कुलीन सभा की सामान्य बैठक में शामिल होने की अनुमति मांगी। वह एक ऐसा लड़का था जिसे शिकार और महिलाओं के अलावा किसी और चीज में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। शायद यह महारानी द्वारा उकसाया गया था, ताकि उस महान सम्मेलन में, जहां साम्राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, वे मेरे बगल में बैठ सके। फिर भी अंगास में एक पन्ना खदान को सम्मेलन में एक सीट के बदले में देना कोई बुरा सौदा नहीं है। मुझे भी यही लगा। तो क्या यह ऑन नहीं है? वह तो कोई राय भी नहीं दे सकता, बस वहां बैठा है। यह बेवजह लिन की सुखद यादें वापस लाता है। ठीक है, तुम सही समय पर आए हो, पेरिज। हमने अभी शुरू ही किया है। मेरे एपिसोड पीछे 128 कॉन्फ्रेंस रूम। योर मेजेस्टी। हूँ? क्या वह दूसरा राजकुमार है? दूसरा राजकुमार पेरिस ने सफलतापूर्वक अकादमी से वैलेडिक्टोरियन के रूप में स्नातक किया है और महल में लौट आया है। बधाई हो, योर मेजेस्टी, योर हाइनेस, दूसरे राजकुमार। आपने कड़ी मेहनत की है। आप पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े हो गए हैं। जल्द ही सामाजिक दुनिया में एक हंगामा होने वाला है। हाँ हाँ, ओह मैं समझ गया। वह लोम्बार्डी परिवार के मुखिया का अभिवादन कर रहा है। वह उसका संरक्षक है। दूसरा राजकुमार बहुत विनम्र है। तुम 23 साल के हो और फिर भी चेहरे के भावों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम थक गए होंगे। तुम्हें महल में वापस जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। अगले महीने से दूसरे राजकुमार को भी एक सीट के साथ ग्रैंड काउंसिल की बैठक में भाग लेना होगा। पहले राजकुमार को उस सीट को पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी थी। योर मेजेस्टी के सामने ऐसा मत कहो। उसके लिए पहले राजकुमार के बगल में एक सीट तैयार करो। मैं समझता हूँ, योर मेजेस्टी। यह वह क्षण था जब अस्ताना और अंगिनास ने इतनी मेहनत से जो सीटें प्राप्त की थीं, वे दूसरे राजकुमार को इतनी आसानी से दे दी गईं। मैंने अपनी 17 साल की उम्र की आखिरी शाम अपने पिता के साथ बिताने का फैसला किया। जैसे जैसे गालाहन कपड़ों की दुकान तेजी से बढ़ी, मेरे पिता बहुत व्यस्त हो गए। इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए चिस्यू एस्टेट का प्रबंधन करना बंद करना पड़ा। फिर जब कपड़ों की दुकान स्थिर हो गई तो मेरे पिता एस्टेट का प्रबंधन करने के लिए चले गए। इसीलिए मैंने उन्हें तब से एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि वह हमेशा चिस्यू में रहते हैं। काफी समय हो गया है, लेकिन वह अभी भी सुंदर हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे वह बड़े होते जाते हैं, वह और भी सुंदर होते जाते हैं। टिया, तुम सब बड़ी हो गई हो। हाँ, क्या वह फिर से दुखी होने वाले हैं? मुझे पता था कि ऐसा होगा, इसलिए मैं एक रूमाल लेकर आई। यह सच में समय है कि तुम मेरे गले से बाहर निकलो। टिया, अद्भुत रूप से बड़े होने के लिए धन्यवाद। भले ही मुझ में अभी भी एक पिता के रूप में कई कमियां हैं। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा होगा क्योंकि मैं बहुत अनाड़ी था। पिताजी, मुझे वह होना चाहिए था जिस पर आप भरोसा कर सकते थे। पिताजी, ऐसा मत कहो। मेरे लिए आप अब तक के सबसे कूल व्यक्ति हैं। सच में? बेशक। क्या तुम्हें वह समय याद नहीं है जब हम शाही महल गए थे?
रात के निरीक्षण के कारण तुमने सम्राट से कहा था। मेरी बेटी चौंक गई थी और उनसे बहस की थी। ओह हाँ, मुझे याद है। और सबसे बढ़कर तुमने मेरे लिए एक लाइलाज बीमारी को हराया। तुमसे ज्यादा कोई भी मजबूत नहीं है टिया। मैं तुम्हारे जैसी अद्भुत बेटी के लायक नहीं हूँ। मैं बस आपके जैसी ही हूँ, इसीलिए मैं इतनी महान हूँ। हूँ? हाँ हाँ, ईमानदारी से टिया। ओह, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। यह क्या है? यह बैंगनी नीलमणि से बनी एक अंगूठी है। यह मुझे तब दी गई थी जब मैंने शॉन को प्रपोज किया था। जब उसे अंगूठी मिली तो वह बहुत खुश हुई थी। मैं इसे तुम्हें तुम्हारे 18वें जन्मदिन के उपहार के रूप में दे रहा हूँ टिया। क्या? लेकिन पिताजी, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन यह मेरे लिए भी सार्थक है कि तुम अब एक वयस्क हो और तुम्हारे पास यह होगी। इसका क्या मतलब है? कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मैं पूरे दिल से प्यार करता हूँ। हालांकि कई पछतावे बाकी हैं। मैं तुम्हारी माँ के साथ बिताया कोई भी पल छोड़ना नहीं चाहता। हम इतने खुश थे। तो जब भी तुम तैयार हो, मुझे उम्मीद है कि यह अंगूठी तुम्हें उस तरह के व्यक्ति को खोजने में मदद करेगी जैसे तुम्हारी माँ मेरे जीवन में आई थी। हाँ, मैं समझती हूँ। ओह, यह बिल्कुल फिट बैठी है, जैसे कि यह मेरे लिए ही बनाई गई थी। ये सच में है पिताजी। धन्यवाद। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए मेरी बेटी। मुझे अंगूठी पाकर खुशी है, लेकिन मेरे पिता मेरे लिए सबसे बड़ा जन्मदिन का उपहार थे। मैं अपने पिता के साथ अपना 18वां जन्मदिन मना रही हूँ। मैं जितना ज्यादा उस तथ्य के बारे में सोचती हूँ, उतना ही ज्यादा मैं इस पल को संजोना चाहती हूँ। एपिसोड 129। बैंक्वेट हॉल बहुत सुंदर है, लगभग मनमोहक है। मुझे पता है उन्होंने इस पर कितना खर्च किया। वह सर लोम्बार्डी की सबसे पसंदीदा पोती है। यह बहुत लोम्बार्डी जैसा है। देखो, शैंपेन में सोना है। यह निश्चित रूप से लोम्बार्डी चिल्लाता है। कोई भी इसकी नकल नहीं कर सकता। क्या आप सभी को निमंत्रण के साथ आए गैलाहन कपड़ों की दुकान के प्रीमियम ड्रेस के लिए वाउचर मिले? बेशक, उन्होंने सभी मेहमानों को पैलेट होम इंटीरियर का उपहार प्रमाण पत्र भी दिया। सही है। मैं कल बाहर जाकर एक नया गुलदस्ता खरीदने जा रही हूँ। लेडी फ्लोरेंटिया क्या पहनेंगी? मुझे अच्छी तरह से देखना होगा और अपने डिजाइनर से अनुरोध करना होगा। वह रही, कोई चीज इतनी क्लासिक और फिर भी इतनी नई कैसे हो सकती है? बाहों पर कट और थोड़ी सी कटी हुई छाती की लाइन। वे भव्य और फिर भी बहुत आकर्षक हैं। हालांकि यह मौजूदा रुझानों से स्पष्ट रूप से अलग है, फिर भी इसमें अजीब तरह से कोई विरोध नहीं है। इसीलिए शाही समाज उन पर ध्यान दे रहा है। लेकिन क्या वह सामान्य से भी ज्यादा सुंदर नहीं लग रही है? वह हमेशा से ही सुंदर रही है, लेकिन किसी तरह वह आज बेहतर लग रही है। खासकर वे बड़ी दयालु आंखें और साफ त्वचा। मैं एक महिला हूँ, लेकिन मैं उनसे अपनी आंखें क्यों नहीं हटा सकती? सही है, उनमें एक अनोखा अंदाज है। वह जवान है, लेकिन वह आसानी से पहुंचना मुश्किल है। जब वह अपने चचेरे भाइयों के साथ खड़ी होती है, तो मैं देख सकती हूँ कि उन सभी में लोम्बार्डी के लक्षण हैं। टिब्बर, क्या करें? टिया, क्या तुमने अभी अभी मुझे देखकर मुस्कुराया? टिया, तुम बहुत दयालु हो। सही है। टिया अब वयस्क हो चुकी है। इन दिनों चिंता करने के लिए बहुत कुछ है। नहीं, मैंने बस अपनी तरफ देखती हुई आंखें महसूस कीं। तुम दोनों के बारे में क्या? मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में नाइटहुड प्रमोशन टेस्ट दिया है। बेशक, मैं पास हो गया। सबसे नीचे का जीवन अब खत्म हो गया है। वे कहते हैं कि यह लगभग 10 सालों में पहली बार है कि किसी को इतनी जल्दी पदोन्नत किया गया है जितना कि हमें किया गया है। दोनों पुरुषों ने गर्व से नाइटहुड प्राप्त किया और 2 साल पहले लोम्बार्डी नाइट्स में शामिल हो गए। ऐसा लगता था कि वे अपनी मर्जी से हमेशा एक साथ रहते थे। उन्हें पहले नाइट्स और तीसरे नाइट्स में विभाजित किया गया था। इसके साथ वे लोम्बार्डी परिवार के आधिकारिक सदस्य बन गए, भले ही वे सीधे वंशज नहीं थे। शैनट के तलाक के बाद वह शूरा लौट आई और अपना नाम बदल लिया। यह पिछले जीवन से एक अलग कदम है। बहन बहन, मैं भी। मैंने अकादमी प्रवेश परीक्षा पास कर ली है। क्रेनी भी जुड़वाओं बच्चों के साथ तालमेल बिठाने की कड़ी कोशिश कर रहा था। उसने आत्मविश्वास के साथ कठिन अकादमी प्रवेश परीक्षा पास की। यह बहुत अच्छा है कि उसे कम उम्र से ही शिक्षा मिली। यह बहुत अच्छा है क्रेनी। टिया, हमारे बारे में क्या? हे, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम्हें अकादमी में मदद चाहिए तो मुझे बताओ। हाँ, भले ही वह कुछ भी न कहे, मैं उसका ध्यान रखूंगा और उसे सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला बैकपैक और पॉकेट मनी दूंगा। खैर, मुझे आश्चर्य है कि दूसरे राजकुमार ने कौन सी पाठ्यपुस्तक का उपयोग किया। ओह नहीं, काश मैं शुभकामनाओं के लिए उसके हाथ हिला पाता। पेरेस, वह क्यों? उसने सिविल सेवक और सैन्य अधिकारी के रूप में अपनी कक्षा में शीर्ष पर रहते हुए जल्दी स्नातक किया। मैं नहीं जानता था कि जब मैं छोटा था तो वह इतना महान व्यक्ति था। यहाँ एक पेरिस प्रशंसक है। ठीक है, ठीक है। वह आज भोज में आएगा। मैं तुम्हें उससे मिलने में मदद करूंगा। तुम उससे कुछ भी पूछ सकते हो। सच में? धन्यवाद। हाँ, ऐसा अवांछित चेहरा हूँ। मुझे अपने जन्मदिन पर वह चेहरा देखना होगा। यह परेशान करने वाला होता जा रहा है। तुम दोनों कहीं और चले जाओ क्रेनी, उनका पीछा करो। छोटी उम्र से ही महारानी ने हमेशा शैनट को दुश्मन के रूप में देखा है।
अगर इस भोज में नहीं तो वे कहीं और मिलेंगे। जुड़वां बच्चों को यह न देखने देना ही सबसे अच्छा है। वयस्क होने पर बधाई, फ्लोरेंटिया। यह एक बहुत ही दयालु और कोमल आवाज है। इन शब्दों को सुनकर ही उसकी सच्ची भावनाओं का अनुमान लगाना मुश्किल होगा। लेकिन मुझे भी नकली मुस्कान देना आता है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप व्यक्तिगत रूप से मेरे जन्मदिन के भोज में इस तरह शामिल हुईं। मुझे नहीं पता कि अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। यह सर गैलाहन लोम्बार्डी की इकलौती बेटी का जन्मदिन है। मैं इस तरह के एक खास दिन को क्यों याद करूं? इसके अलावा वह मेरे प्यारे चचेरे भाई साल के महान भतीजे भी हैं। जन्मदिन मुबारक हो, फ्लोरेंटिया। हाँ हाँ, कोई भी देख सकता है कि वह एक फरिश्ता है। हालांकि उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है, वह पलक भी नहीं झपका रही है, ठीक महारानी की तरह। विसल काम में व्यस्त होने के कारण नहीं आ सका, लेकिन उसने मुझसे तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए कहा। नहीं, यह सिर्फ चेहरे ही नहीं हैं जो एक जैसे हैं। विसस अंगस में छुट्टी पर गए और लौट आए। 1 साल बाद उन्होंने सेराल की सलाह का पालन करते हुए पूरी लगन से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि रेवेनी और जानूस के महारानी बनने के बाद भी उन्होंने कबीले के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं छिपाया। सेराल ने वेसेल के माध्यम से लोम्बार्डी के व्यवसाय को थोड़ा थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश की। मैंने उपहार तुम्हारे कमरे में भेज दिया है, तुम इसे बाद में खोल सकती हो। यह विशेष देखभाल के साथ चुने गए उच्चतम गुणवत्ता वाले मोती के सामान का एक सेट है। मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। मैं अंगेनास में अपने विला को 1 महीने के लिए किराए पर लेना चाहूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, फ्लोरेंटिया? अगर यह एक विला है तो यह अपने गर्म झरनों के साथ पिपो कैसल है। ओह हूँ, वह गर्म झरने का पर्यटन प्रोजेक्ट जिसे अंगस पूरे 1 महीने के लिए आगे बढ़ा रहा है। हे भगवान, बहुत महत्वाकांक्षी। हालांकि यह अभी भी केवल मुंह जबानी फैल रहा है। कुछ साल बाद यह केंद्रीय कुलीनों के लिए एक रिसोर्ट बन गया था। ये एक ऐसा व्यवसाय था जिसने अंगस को बहुत पैसा दिया। मैं सच में जाना चाहती थी। धन्यवाद महारानी। खैर, मैं कभी नहीं जाऊंगी। मुझे देखने वाली बहुत सारी आंखें हैं। मुझे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वह अचानक चारों ओर क्यों देख रही है? ओह, ये थोड़ा अशुभ है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम खुद का आनंद लोगी। माफ कीजिए, अब जब तुम वयस्क हो गई हो तो यह एक उपयुक्त साथी खोजने का समय है। ऐसी बकवास। मुझे लगता है कि मैं अभी भी हूँ, क्योंकि सर गैलाहन को उस तरह की चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर महारानी आगे बढ़ती है तो यह तुम्हारे लिए अच्छा है। माफ कीजिए। क्या ऐसा है? मुझे बताओ कि तुम क्या सोचती हो, फ्लोरेंटिया। क्या तुम मेरे लिए किसी को खोजने के लिए मुझ पर छोड़ दोगी? इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है। एपिसोड 130। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। मैं अब एक वयस्क हूँ, लेकिन क्या मेरी शादी होने में कुछ साल बाकी नहीं है? यहाँ तक कि लीन, जो मुझसे 4 साल बड़ा है, उसने भी अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा है। ओह, वो मेरी राय नहीं पूछ रही है। चूंकि मेरे पिता, मेरे संरक्षक यहाँ नहीं है, वो सार्वजनिक रूप से इस पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। भले ही मेरे पिता और दादा को बाद में पता चले, मुझे नहीं लगता कि वे कुछ भी बदल सकते हैं। वो ये सुनिश्चित कर रही है कि मैं नहीं ना कह सकूं। लेकिन उसने गलत प्रतिद्वंद्वी को चुना। इस भोज में केवल मेरे दादा ही नहीं है जिन्हें उसे देखना चाहिए। हे भगवान! नमस्ते, दूसरे राजकुमार। उसने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वो और भी बुरा महसूस करे। काफी समय हो गया है। लेडी लोम्बार्डी फ्लोरेंटिया, मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए धन्यवाद। ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो वास्तव में अपने आसपास पर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे लगा कि वो मुझे हमेशा की तरह टिया कहेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे लेडी फ्लोरेंटिया लोम्बार्डी कहा। मुझे बहुत गर्व है। क्या ऐसा ही लगता है जब आप अपने छात्रों को सफल होते देखते हैं? मैंने सुना है कि आपने उत्कृष्ट ग्रेड के साथ अकेडमी से स्नातक किया है। न केवल आपने सिविल और मिलिट्री सेवा दोनों में एक ही समय में शीर्ष पर स्नातक किया, आपने 5 साल पहले भी स्नातक किया। ये अद्भुत है। मैं बस भाग्यशाली था कि मेरे प्रयासों के बाद अच्छे परिणाम मिले। वो इतना विनम्र है। नमस्ते, योर मैजेस्टी। ये महारानी को अभिवादन देने का एक बहुत ही दिखावटी अभिवादन है, जिनसे वो कई सालों से नहीं मिला है। महारानी क्या करेंगी? आपकी स्नातक होने पर बधाई राजकुमार, लेकिन मैं दुखी हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं 6 साल बाद एक भोज में आपसे मिल रही हूँ। ओह, मैंने ऐसा नहीं कहा होता। मैं माफी चाहता हूँ। कल जब मैं शाही महल लौटा तो देर हो गई थी। मैं मुश्किल से बैठक के बीच में महामहिम का अभिवादन कर पाया, इसलिए कृपया ज्यादा परेशान न हो। ओह, मैंने कुछ बातें सुनी। क्या आप अगली बार महामहिम के साथ ग्रैंड मीटिंग में भाग लेंगे? ग्रैंड मीटिंग? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? हाँ, तो पहले राजकुमार, आपने लोगों का ध्यान खींचा। अब हर कोई जानता है कि पेरिस भी एस्ट्राना विवन की तरह शामिल हो रहा है। यही तुम्हें मिलता है जब तुम मुझसे पंगा लेते हो। मैं दूसरे राजकुमार को आसपास घुमाऊंगी। कृपया मुझे माफ करें। सही है, वो 6 साल से चले गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मिलना है। वास्तव में लेडी लोम्बार्डी बहुत दयालु हैं। मैं समझता हूँ। कृपया बस अपने रास्ते जाओ। अच्छा काम किया पेरिस, तुम बहुत अजीब लग रहे हो। मुझे खुशी है कि तुमने ध्यान दिया। मैंने सुना है कि क्रेनी अगले साल अकेडमी जा रहा है।
है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे जितना अच्छा होगा। क्रेनी, ओ वो छोटा बच्चा, वो अब छोटा नहीं है। मुझे लगता है कि वो अब मुझसे भी लंबा है। वो हमेशा कहता रहता था कि तुमसे मिलना चाहता है। मुझे लगता है कि उसके पास अकेडमी के बारे में कई सवाल हैं। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? बस तुम बिल्कुल भी बदले नहीं लगते। क्या ये एक तारीफ मानी जाएगी? ये है। वैसे भी मुझे बहुत समय से इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। धन्यवाद, ये उसके लिए अच्छा है। तुम और महारानी किस बारे में बात कर रहे थे? तुम इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। ओह, उसने अचानक कहा कि वो मेरी शादी का ख्याल रखेगी और उसने ये सुनिश्चित किया कि हर कोई सुन सके। उसने क्या कहा? ये उसकी योजना है। महान समाज में प्रभाव बनाए रखने के लिए उसे दो कुलों को जोड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक मैच मेकर है, लेकिन चिंता मत करो, एक राजकुमार की शादी के लिए महामहिम की अनुमति की आवश्यकता होती है। वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। बेशक मुझे कुछ समय के लिए किसी भी भोज में शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ हूँ। वो अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया? पहले राजकुमार की पत्नी का फैसला नहीं हुआ है। वो जल्द ही तुम्हारे लिए एक पत्नी की तलाश नहीं करेगी टिया। हूँ। अगर महारानी तुमसे फिर से ऐसा कुछ कहती है तो कृपया मुझे बताओ, क्या वो मेरे बारे में चिंतित है? और फिर क्या तुम मेरी मदद कैसे करोगे? किसी भी कीमत पर। वो गंभीर हो रहा है। अगर मैं उससे मदद मांगूंगी तो वो मेरा समर्थन करने के लिए अपनी शक्ति में कुछ भी करेगा। तुम बहुत बड़े हो गए हो। रुको, हम बचपन से ही करीबी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं अब उसके सिर पर हाथ फेरूं तो क्या ये एक गलतफहमी नहीं होगी? अजीब, उसके हाथ इतने गर्म हैं। ये क्या है? सुना कि क्या हुआ? ऐसा लगता है कि महारानी ने तुम्हारे दिमाग में बकवास बातें डाल दी। उसे पहले ही किसने बता दिया? चिंता मत करो दादाजी, मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने अपना रास्ता निकाल लिया। ठीक है, वो मेरी लड़की है, लेकिन तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? मैं उसे कुछ सांत्वना दे रही थी। सांत्वना? दूसरे राजकुमार, अगर तुम्हें सारी सांत्वना मिल गई है तो तुम उसका हाथ क्यों नहीं छोड़ देते? अजीब, वो सामान्य रूप से किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन वो पेरिस के आसपास इतना सतर्क क्यों है? मुझे अपनी पोती से बात करनी है। कृपया भोज में लौटें। क्या ये उसे जाने के लिए एक सूक्ष्म तरीका नहीं है? बेशक ये लोम्बार्डी निवास है, इसलिए पेरिस स्पष्ट रूप से एक मेहमान है। मेरे दादाजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जो राजकुमार से इस तरह बात करेंगे। अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें जुड़वा बच्चे मिलेंगे और तुम उनसे पहले बात कर सकते हो। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं टिया। हैला, अब जब तुम वयस्क हो गई हो टिया, क्या तुम इस बूढ़े आदमी के साथ एक ड्रिंक लेना चाहोगी? कृपया माफ कीजिए। जरूर, यहाँ इसे लो। धन्यवाद दादाजी। हाँ, क्या ये इतनी अच्छी महक नहीं आती मो? क्या ये हो सकता है? क्या ये विंटेज एम है? ये गहरे स्वाद और एक लंबे बाद के साथ एक अच्छी शराब है। इसकी कीमत वास्तव में कितनी है? मेरे जन्मदिन के लिए इतनी अच्छी बोतल खोलने के लिए धन्यवाद। टिया, तुम शराब के बारे में बहुत कुछ जानती हो। धिक्कार, मैं अभी अभी एक वयस्क बनी थी। मैंने इसे किताब में देखा था। दादाजी, हाँ, अगर तुम ऐसा कहते हो। हाँ, आखिरकार महंगी शराब सबसे अच्छी है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने तुम्हें अभी तक जन्मदिन का उपहार नहीं दिया है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बस मुझे बताओ अगर तुम्हें चाहिए। ये सिर्फ खाली शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे दादाजी लोम्बार्डी परिवार के मुखिया हैं। मुझे आश्चर्य है कि मुझे क्या कहना चाहिए। क्या मुझे सोने का एक संदूक या शायद जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मांगना चाहिए? मैं जो कुछ भी कहूंगी वो शायद मुझे दे देंगे, लेकिन मुझे वो छोटी मोटी चीजें नहीं चाहिए। मुझे बस एक ही चीज चाहिए, वो है लोम्बार्डी। इसके अलावा अगर मैं उनसे ऐसे साधारण उपहार मांगती हूँ तो वो बहुत निराश होंगे। उस मामले में मुझे लगता है कि मुझे अपने दादाजी की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। मैं अब एक वयस्क हूँ, है ना? हाँ, तुम अब 18 साल की हो। यदि ऐसा है तो मेरे अधिकार अब प्रभावी होंगे। अधिकार? हाँ, परिवार के मुखिया के सीधे वंशज के रूप में प्रभारी व्यक्ति के अधिकार से परे लोम्बार्डी के व्यापार में अंगेज होने का अधिकार। अपनी युवावस्था में शैनेट और विसिल दोनों की शुरुआत एक जैसी थी। उनके पास सीधे वंशज के अधिकार थे कि वो जिस क्षेत्र में रुचि रखते थे और आत्मविश्वास रखते थे उसमें कदम रखें, अच्छे परिणाम प्राप्त करें और अपनी क्षमताओं को साबित करें। इस तरह लोम्बार्डी खुद को दुनिया के सामने पेश करता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लोम्बार्डी, इतिहास का सबसे महान कबीला, बस एक बार चाहती हूँ। कृपया मेरे अधिकारों का उपयोग करने में मेरा समर्थन करें दादाजी। हाँ, वो बस हाँ है। तो ये वो उपहार है जिसे तुमने चुना है? हाँ, ये मेरे वयस्क होने का उपहार है। मैंने थोड़ा लालची बनने की कोशिश की। लालची? ये एक ऐसा अधिकार है जो मेरे परिवार में किसी के पास भी है। भले ही तुम इसे जन्मदिन का उपहार के रूप में नहीं मांगती हो, ये पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। नहीं दादाजी, लौटने के बाद से मैं किसी और की तुलना में लोम्बार्डी की तरह अधिक बचपन जीती हूँ। मैं अपने पिछले जन्म की तरह एक अनजान माँ के साथ एक नाजायज बच्चा नहीं हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं है जिस पर मुझे काबू पाना है। जन्मदिन के उपहार के रूप में मैं जो चाहती हूँ वो केवल अधिकारों का प्रयोग नहीं है, ये तुम्हारा समर्थन भी है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मेरे समर्थन की जरूरत है? बेशक मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। फिर मैं एक वयस्क हूँ, मैं तुम्हारी पोती हूँ और मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन साथ ही मैं एक महिला हूँ और मैं मुश्किल से ही एक वयस्क बनी हूँ। मैं उन बाधाओं से अच्छी तरह परिचित हूँ। दादाजी, अगर
अगर मैं अपने अधिकारों का आवाहन करके व्यापार करने की कोशिश करती हूँ तो एक प्रतिक्रिया होगी। ठीक ठीक कहें तो वेसल बाहर आएगा। उसे लगता है कि शेनेट उसका एकमात्र प्रतियोगी है और वो लोम्बार्डी के बाहर शक्ति बढ़ा रहा है। अगर उसकी युवा भतीजी कुछ करने की कोशिश करती है तो मुझे यकीन है कि वो मुझसे खत्म करना चाहेगा। मुझे केवल आपके समर्थन की जरूरत है, मुझे किसी और मदद की जरूरत नहीं है। सभी तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मैं वही करूंगा जो तुमने कहा था। ये वही उपहार है जो तुमने चुना है। बेशक मैं तुम्हें ये दूंगा। मुझे बताओ कि तुम अपना उपहार कब प्राप्त करना चाहती हो। ये जल्द ही आएगा। जल्द ही? थोड़ा और मैं प्रतीक्षा करूंगा। एपिसोड 132। एपिसोड का आनंद लीजिए और एक शानदार दिन बिताइए। हाय, क्या कुछ परेशान कर रहा है तुम्हें? ओह सर क्लैरवेन, आज फ्लोरेंटिया का जन्मदिन है, लेकिन आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ सही कहा क्लैरवेन, मैं बाद में संभाल लूंगा। पहले मुझे टिया का जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहिए। आपको अपनी चिंता अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। बताइए क्या बात है, हम मिलकर हल निकाल लेंगे। सोचते हुए, अगर मैं उन्हें बताऊं तो जरूर कुछ उपाय निकाल लेंगे, लेकिन वो पहले से ही पैलेट यूनियन के काम में व्यस्त है। अगर अभी तंग किया तो कोई बात नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। क्या अब आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं? ऐसी बात नहीं है, टिया पहले से ही आपकी बहुत एहसानमंद है। मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। ऐसा मत कहिए। सर गैलाहैन अब फ्लोरेंटिया के पिता ही नहीं बल्कि वो साथी हैं जिनके साथ मैंने कभी कपड़ों की दुकान शुरू की थी। आप तो मेरे लिए परिवार जैसे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो मुझे सच में दुख होता है। धन्यवाद क्लैरवेन। तो फिर बताइए, मन में क्या चल रहा है? ये कपड़ों की दुकान की बात नहीं है, वो तो अब स्थिर चल रही है। असल में मुझे चिसायू एस्टेट की चिंता है। चिसायू? वो दक्षिण का इलाका जो आपको राष्ट्रीय दिवस पर पदक के साथ मिला था? हाँ वही। वो इलाका बहुत शांत और सुंदर है, लेकिन क्योंकि मैं लंबे समय तक वहाँ ध्यान नहीं दे पाया, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कितनी? लोग भूखे नहीं मरते, लेकिन बस इतना ही। अच्छी फसल हो तो सब ठीक चलता है, लेकिन अगर फसल खराब हो जाए तो सैकड़ों लोग मर जाते हैं। पूरा इलाका खेती पर ही निर्भर है। चिसायू की आबादी तो हजारों में है। इतने लोगों का जीवन यहाँ पर निर्भर हो, ये सच में भारी जिम्मेदारी है। सच कहूँ तो साम्राज्य में ऐसे क्षेत्र बहुत कम हैं जहाँ आम लोगों का जीवन इस हद तक स्थिर हो। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने अपने पिता को सारी जिंदगी लोम्बार्डी संभालते देखा है। मैं नहीं चाहता कि चिसायू भी तुरंत लोम्बार्डी जैसा बन जाए, लेकिन कम से कम वहाँ के लोग सुरक्षित और सुखी रहें, बस यही चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा और महत्वाकांक्षी विचार है। हाँ, मैं शायद थोड़ा ऐसा ही हूँ, लेकिन अब जब मैं एक क्षेत्र का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ तो मुझे ऐसा ही सोचना चाहिए। अच्छा, एक और बात, खेती के अलावा उस इलाके की सबसे बड़ी पूंजी क्या है पता है? क्या? नदी। चिसायू महान नोक्ला नदी के मुहाने पर बसा है। ओह, और थोड़ी दूरी पर चलने पर वही नदी एल्वी नदी से जुड़ती है, जो सीधे पूरब में रोमन क्षेत्र तक जाती है। सही कहा। तो चिसायू मध्य और दक्षिणी इलाकों को जोड़ने वाला जमीनी और जलमार्ग दोनों का मुख्य बिंदु है। हाँ, नोक्ला नदी, पूरब का रोमन क्षेत्र, चिसायू और एल्वी नदी। अगर यहाँ जल व्यापार मार्ग बनाया जाए तो पहाड़ी रास्तों की कठिनाई से बचा जा सकता है। कमाल है, तुम सच में दूरदर्शी हो। अब बस जरूरत है जहाजों को आकर्षित करने की। उसी वक्त किसी की आवाज आती है। ओह, ये यहाँ क्या कर रही है? लगता है इतनी भीड़ में बस दिखावा करने आई है। मारीन गैलो, यानी महारानी? फिर वही, उसने फिर से टिया को परेशान किया। हाँ, लगता है उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वो हर बार असफल क्यों होती है, फिर भी करती रहती है। मेरी माँ भी आज दावत में नहीं आई क्योंकि वो यहाँ थी। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं। सर क्लैरवेन, मैं चलता हूँ। फ्लोरेंटिया ठीक रहेगी, चिंता मत कीजिए। वो समझदार है, सब संभाल लेगी। बल्कि मुझे तो महारानी की फिक्र है जो उससे उलझ गई। टिया ठीक है। एपिसोड 133। सर गैलाहैन, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? ओह हाँ बिल्कुल, कृपया। इतनी सारी फाइलें? हाँ, देखा तुमने भी मारिन। वो बड़ा मूर्ख बार बार हंगामा कर रहा है। गिलियो, मारिन, सुना है तुम दोनों को हाल ही में नाइट की उपाधि मिली है? हाँ, तो फिर एक स्पार कर लेते हैं। तलवारबाजी? वाह, दिलचस्प। जिन लोगों को तलवारबाजी पसंद है उनके लिए किसी कुशल व्यक्ति से स्पार करना बहुत मूल्यवान अनुभव होता है, खासकर जब वो व्यक्ति दूसरा राजकुमार हो जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में आउरा के हासिल की थी। हैरानी नहीं कि वो दोनों डर रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस एक दिन काफी होगा। क्या कहते हो? ठीक है, तुम दोनों जल्दी लोम्बार्डी नाइट्स में शामिल हो जाओगे। राजकुमार, क्या आप कभी शराब पीते हैं? आप अब वयस्क हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है जैसे आप वही छोटे बच्चे हैं जो मेरे अस्पताल के पास खड़े रहते थे। अकेडमी की बात बताओ, वहाँ अकेले रहना मुश्किल तो नहीं था? ये सवाल किसी ने मुझसे कभी नहीं पूछा। मैं खुद भी नहीं सोचता था। मैं अपनी इच्छा से वहाँ गया था, मुझे किसी ने भेजा नहीं था। तो फिर वहाँ क्या हुआ? बहुत सी चीजें थी जिनसे मुझे खुद को गुजरना पड़ा था। आप ठीक है महामहिम? ओह माफ कीजिए, बस पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा सवाल किया है। शायद इसलिए क्योंकि आप हमेशा इतने मजबूत और बहादुर लगते हैं। अकेडमी में मजा आया? मजा यानी वो बातें जो याद करते ही मुस्काना जाए? हाँ वही, जो याद रह जाएं, जिन्हें सोचकर दिल खुश हो।
अगर उस मायने में देखो तो हाँ, मुझे मजा आया। अकेडमी ने मुझे ज्ञान, अनुभव और अच्छे लोग दिए जो आगे के रास्ते के लिए जरूरी थे। अच्छा है, क्या तुम्हारे बहुत दोस्त बने? हाँ, कई। टिया सोचती है। अब समझी, वो कयन, दयालु, हरे आंखें और हमेशा की हल्की मुस्कान और किसी की मदद ना कर पाने की आदत। अब समझ आया ये सब कहाँ से मिला है। टिया सच में मेरे बारे में सोचती थी, वो मेरी चिंता करती थी। तो तुम सब यहाँ हो? टिया, पेरिस, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? सब ठीक है? सोचते हुए, कोई मेरे चेहरे को देखकर नहीं समझ सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा पहचान लेती है। नहीं, कुछ नहीं, माफ करना टिया, मैं अभी अपने मन की बात नहीं बता सकता। अभी नहीं। तुम्हारे अकेडमी वाले दोस्त कब आएंगे? वो कह रहे थे जल्द ही राजधानी की ओर निकलेंगे, शायद रास्ते में होंगे। जब आएं तो मुझे भी मिलवाना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हें जिज्ञासा है? बिल्कुल, आखिर वो तुम्हारे चुने हुए दोस्त हैं। टिया मन में सोचती है, इस बार भी पेरिस ने वही दोस्तों को चुना है जो उसने अपने पिछले जीवन में चुने थे। बस मुझे थोड़ी मदद करनी है ताकि वो क्राउन प्रिंस बन सके। अगर नहीं भी बन पाया तो मैं और मदद करूंगी। ओह, सब आ गए। सही कहा, लेकिन एक बात तो भूल ही गई। पेरिस, तुमने बहुत मेहनत की, तुम इस नाटक की बहुत बहुत बधाई। सुना मैंने, तुम मेरी चिंता करते थे। क्या पिताजी ने बताया? हाँ, मैं चिंतित थी क्योंकि तुम किसी अजनबी जगह जा रहे थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि तुम असफल होगे, एक बार भी नहीं। पेरिस ऐसा व्यक्ति है जो कठिन हालात में भी सफल होता है। इस बार तो उसे और बेहतर माहौल मिला था। धन्यवाद। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। मैं तो आराम करने जा रही थी, पर लगता है अब नहीं कर पाऊंगी। कम से कम लाइट तो जला दो, अंधेरे में क्यों बैठे हो? एपिसोड 134। तुम्हें लाइट ऑन कर लेनी चाहिए थी, ऐसे अंधेरे कमरे में क्यों बैठे हो? क्योंकि मुझे तुरंत तुमसे बात करनी थी। उम्मीद है कि तुमने दावत यानी बैंक्वेट का आनंद लिया होगा मिस फ्लोरेंटिया। तुम तो जानते हो मुझे दावतें ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन आज तुम्हारा जन्मदिन था, मैंने सोचा इस बार कुछ अलग होगा। जब मैं बड़ा हो रहा था उसी दौरान बीएड की इंटेलिजेंस गिल्ड भी पूरी तरह विकसित हो गई है। अब कैरेमल एवेन्यू से मिली जानकारी पूरी तरह भरोसेमंद होती है। काफी देर हो गई लेकिन तुम आ गए, लगता है कोई बड़ा मामला है ना? तुमने कहा था कि तुम मोनाक यूनियन के बारे में जानकारी ढूंढना चाहते हो। हाँ, सही कहा, वो बाहर इंतजार कर रहा है। मैंने मोनाक यूनियन के मालिक का पता लगा लिया है। क्या? हाँ, सच में, और मालिक है दूसरा राजकुमार पेरिस ब्रिबिकाउ ड्यूरेली। क्या? तुमने क्या कहा? पेरिस मोनाक यूनियन का मालिक है? क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, मैं खुद भी हैरान थी, बताने से पहले कई बार पुष्टि करनी पड़ी। कैसे? ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ आता है क्लैरविन, मैं भी पहली बार सुनकर हक्का-बक्का रह गई थी। पहले थोड़ा शांत हो जाइए, लीजिए पी लीजिए। अब समझ आया कि वो मेरे आसपास इतना सतर्क क्यों था। वो अब भी हमारे साथ उत्तर में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हाँ, लेकिन ज्यादा परेशान मत होइए। अगर पेरिस सच में दुश्मनी रखना चाहता तो वो अपने असली इरादे छुपा लेता, इतनी अच्छी तरह कि कोई पहचान भी नहीं पाता। मुझे लगा था कि कोई अनुभवी व्यापारी ये सब चला रहा है, पर असल में वो तो राजकुमार निकला। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया हो। उसने एक मध्यम आयु के व्यापारी को मालिक दिखाकर यूनियन बनाई, लेकिन असली मालिक दूसरा राजकुमार है। खैर, ये तो कुछ वैसा ही है जैसा हमारा बीच का रिश्ता है, तुम और क्लैरवन का। मैं भले शांत दिख रही हूँ लेकिन सच में चौंक गई हूँ, क्योंकि अपने पिछले जीवन में मैंने मोनाक यूनियन का नाम तक नहीं सुना था। फिर भी उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने गुप्त रूप से इतनी बड़ी यूनियन बनाई, ये कम बात नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी वो आप जितना कुशल नहीं है मिस फ्लोरेंटिया। अगर इसी तरह चलता रहा तो पहला राजकुमार दूसरे राजकुमार का मुकाबला नहीं कर पाएगा। असल में अस्ताना कभी उसके योग्य प्रतिद्वंदी था ही नहीं। लेकिन महारानी लैवनी का समर्थन पहले राजकुमार को मिला हुआ है, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। सही कहा, महारानी लैवनी कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं है। वो लोगों की कमजोरियां पहचानने में बहुत माहिर हैं। वो इन दिनों बहुत सक्रिय हो गई हैं। हाल ही में उत्तर के आइवन के बहुत करीब आ गई हैं। उन्हें अक्सर महल बुलाती हैं। शायद वो क्राउन प्रिंस की औपचारिक नियुक्ति की तैयारी कर रही हैं। राजकुमार का चयन अंत में सम्राट के अधिकार में होता है, लेकिन पहले औपचारिक रूप से राजसी कुलीन परिषद यानी नोबल काउंसिल की सहमति लेनी होती है। उसके बाद 4 बड़े क्षेत्र यानी पूर्व के रिन, पश्चिम के अंगिजीनास, दक्षिण के सियोशु और उत्तर के आइवान, साथ ही केंद्र में लोम्बार्डी जैसे प्रतिष्ठित परिवारों की मंजूरी भी आवश्यक है। ये प्रक्रिया कानूनी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये पूरी न हो तो राजकुमार को औपचारिक उत्तराधिकारी की उपाधि नहीं दी जा सकती। दूसरे राजकुमार को पहले नोबल काउंसिल का समर्थन चाहिए। ये तो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि पिछले जीवन में भी उसने ग्रैंड मीटिंग में हिस्सा लिया था। कुलीन समाज में तो उसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई थी। असली समस्या प्रांतीय परिवारों की सहमति थी, खासकर पश्चिम के अंगिजीनास परिवार। वहां तो सर्वसम्मति अनिवार्य है। पिछले जीवन में न केवल अंगिजीनास ने बल्कि लोम्बार्डी ने भी पेरिस को मना कर दिया था। आखिर में अंगिजीनास को उनके प्रतिनिधि पद से हटा दिया गया था और लोम्बार्डी को कर चोरी और देशद्रोह में फंसाकर बंद करवा दिया गया था। डरावना व्यक्ति है। मिस फ्लोरेंटिया, आप ठीक है? हाँ, कुछ नहीं, बस सोच में पड़ गई थी। लेकिन पेरिस और मोनाक के अलावा हमारी स्थिति कैसी है? हालांकि मोनाक यूनियन थोड़ी परेशानी दे रही है, लेकिन लकड़ी की खरीद स्थिर है। वालेट बहुत मेहनत कर रही है।
वो तो आपको निराश करने से बेहतर मरना पसंद करेगी। हाँ, वायलेट वाकई सबसे मेहनती है, लेकिन उसे भी आराम की जरूरत है। हम पिछले साल से लगातार पेड़ों का संग्रह कर रहे हैं, अब आक्रामक खरीद की जरूरत नहीं। तो वायलेट से क्या कहूँ? उसे कहो कि खरीद जारी रखे, लेकिन मोनाक यूनियन से प्रतिस्पर्धा कम करे, शायद उन्हें भी इन पेड़ों की जरूरत हो। सोचते हुए, मुझे पता है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि पेरिस के मन में क्या चल रहा है। अब मैं चलती हूँ, दुकान लौटती हूँ। रुको क्लारविन, आराम से बात करो, कुछ और कहना था? हाँ, तुमसे कुछ नहीं छुपता। हाँ, मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए। अनुमति? क्लारेवॉन को मेरी अनुमति किस लिए चाहिए? जन्मदिन के भोज में मुझे सर गलाहन से उनकी चिंताओं के बारे में परामर्श करने का अवसर मिला, तो मेरे पिता ने शजायु क्षेत्र में पूर्वी समुद्री मार्ग की ओर जाने वाला एक बंदरगाह बनवाया है। और आप मुझसे पैलेट के निवेश के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, ये सही है। बेशक ये पैलेट यूनियन की स्थापना के बाद से सबसे महंगा निवेश होगा, जोखिम भी उतना ही होगा। मैं समझता हूँ अगर आप इसकी अनुमति नहीं देते हैं। सर क्लैरेवॉन, क्या आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं? मुझे लगता है कि प्रतिभाशाली शब्द मुझ पर आपसे ज्यादा जचता है। नहीं, आप प्रतिभाशाली हैं। उन्हें ऐसा विचार कैसे आया? मुझे रोंगटे आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो भविष्य जानने वाले व्यक्ति की तरह ही बड़ी तस्वीर को देख सकते हैं। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, शायद इसीलिए उन्होंने अपने पिछले जीवन में पैलेट यूनियन को इतना मजबूत बनाया था। चलो एक उचित निवेश करते हैं। उचित? कटे हुए और सूखे ट्राइब ट्री को चेसायु ले जाओ। क्या आप उससे एक बंदरगाह बना रहे हैं? नहीं, मेरे पिता उसका ध्यान रखेंगे। चलो एक नाव बनाते हैं। एक नाव? नोक्टा नदी और एल्वी नदी महाद्वीप की सबसे बड़ी और चौड़ी नदियों में से है। हम एक बड़ी नाव बनाएंगे जो नदियों के लिए उपयुक्त हो। ओह, तो हम अपने पैलेट यूनियन के माल को पूर्वी तट पर आसानी से ले जा सकते हैं। हाँ, सिर्फ यही नहीं, और का? ओह, मारिन। ओ माय, ओ माय, मैं इन पलों को संजोता हूँ जब मैरिन अभी भी छोटी है। ये सोचकर कितना दुख होता है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो अब मेरे साथ नहीं खेलेगी। हाँ, ये इसलिए है क्योंकि आप बहुत परेशान करते हैं। आप शायद अभी हंस रहे हैं, लेकिन समय आने पर आप समझेंगे कि मेरा क्या मतलब है। भले ही आप रोएं, मैं आपको सांत्वना नहीं दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भोजन के साथ एक गिलास वाइन इतनी बातचीत करा सकती है। मुझे लगा था कि डेवॉन कबीले का मुखिया उतना नहीं पी सकता जितना मैंने सोचा था। मेरी लेडी, कृपया प्रतीक्षा करें। रोलैंड, मैरी को ले जाओ। हाँ? ओह हाँ, क्या उसके पास कुछ कहने को है? कृपया बस आराम से बोलें। मैं क्लारांग डेवॉन। लोम्बार्डी कबीले के प्रति मेरी वफादारी कभी भी किसी से पीछे नहीं रहेगी। बेशक अगर आपके परिवार की परिवहन परियोजना नहीं होती तो लोम्बार्डी के कई प्रोजेक्ट्स अराजकता में नहीं होते। अब पूरे साम्राज्य लोटो में शाखाएं फैली हुई हैं। लोम्बार्डी परिवहन भी वही है जो मुख्यालय के साथ संचार की अनुमति देता है ना? हाँ, ये सही है। लेकिन हमारी कड़ी मेहनत को कोई क्यों नहीं पहचानता? क्यों? मुझे लगता है कि वासल परिवार की बैठक में कुछ हुआ होगा। मुझे यकीन नहीं है कि आपको बताने से कोई फायदा होगा या नहीं, लेकिन वासल परिवारों के बीच हमारे परिवार को बहुत नीचा देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई दृश्य परिणाम नहीं है। हर कोई इमारतें बनाता है, वे बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम ज्यादा से ज्यादा अन्य परिवारों की सहायता कर रहे हैं। मुझे अभी कुछ कहना है। सर डेवॉन, आप कह रहे हैं कि आपको अन्य परिवारों के सहायक के रूप में काम करना पसंद नहीं है ना? ये हमारे परिवार का काम है, लेकिन ये सच है, तो इसे क्यों नहीं बदलते? हाँ, केवल डेवॉन कबीले के लिए एक प्रोजेक्ट, और केवल आप ही ये कर सकते हैं। क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे फ्लिंटार्टे ऐप? हाँ भाई, मुझे एक वे दो। हाँ, अब मैं होश में आ गया हूँ। कृपया मुझे बताओ कि मैंने हमेशा लोम्बार्डी की परिवहन क्षमता को बहुत ऊंचा माना है और इसकी क्षमता दिन का उजाला नहीं देखती है। मुझे हर दिन इसका गहरा अफसोस होता है। धन्यवाद। वो थोड़ी देर पहले नशे में थे, आपको इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी कड़ी मेहनत के लिए उचित मान्यता नहीं मिलती है तो हर कोई दुखी और गुस्सा हो जाता है। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? आप वास्तव में अब परिपक्व हो गए हैं। मैं माफी चाहता हूँ, वो मेरी तरफ से अशिष्टता थी। नहीं, मैं अब डेवॉन कबीले के मुखिया को एक व्यवसाय प्रस्तावित कर रहा हूँ। मेरी उम्र एक चिंता का विषय हो सकती है, आपको इसकी परवाह करनी चाहिए। समझने के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात जिसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ वो ये है कि जो लोग लोम्बार्डी नाम का उपयोग करते हैं उनमें से कोई भी परिवहन उद्योग के फायदों को मुझसे बेहतर नहीं समझता है। क्या इसका मतलब ये है कि आप परिवार के मुखिया के प्रत्यक्ष वंश के अधिकारों का उपयोग करेंगे? हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक प्रत्यक्ष वंशज हूँ। आप इतना मुश्किल रास्ता क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि मेरे पास लोम्बार्डी को विकसित करने के बहुत तरीके हैं। हालांकि मैं इतना दयालु नहीं हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति को सफल होने दूं जिसे मैं नापसंद करता हूँ। तो मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझे इसे समझा सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और कुछ करूं? लोम्बार्डी परिवार के पास सब कुछ है, बस एक नई सोच की जरूरत है। फ्लोरेंटिया ने सोचा, अगर दक्षिण की कोई अमीर महिला अपने महल के लिए पूर्व का जेड स्टोन सजावट में चाहती है तो वो उसे कैसे मंगवाएगी? यहीं से जन्म होता है लोम्बार्डी ट्रांसपोर्टेशन का, एक ऐसा बिजनेस जो सीधे कस्टमर के दरवाजे तक सामान पहुंचाएगा। फ्लोरेंटिया ने डेवन के हेड से कहा, इस बिजनेस की जान है स्पीड और सटीकता। हमें बस अपने पूरे साम्राज्य के ब्रांचेस को मशहूर दुकानों से जोड़ना है।
डेवन हेड हैरान रह गए। ये वाकई क्रांतिकारी है लेडी फ्लोरेंटिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी आसानी से कस्टमर के घर तक डिलीवरी कर सकते हैं। फ्लोरेंटिया मुस्कुराई। इस प्रोजेक्ट को एक नए नाम की ज़रूरत है, इसे हम डिलीवरी कहेंगे। दूसरी ओर राजधानी में एम्प्रेस लाविनिया ने इवान परिवार के हेड को दावत पर बुलाया। एम्प्रेस ने दबाव डाला, पश्चिमी विकास के लिए हमें 4 गुना ज्यादा लकड़ी चाहिए। इवान हेड घबरा गए। महारानी, उत्तरी जलवायु बहुत कठोर है, हम अधिकतम 2 गुनी ही दे पाएंगे। एम्प्रेस ने गुस्से में कहा, मुझे बहाने नहीं चाहिए, चाहे जो हो लकड़ी का इंतजाम करो। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। मुझे लगता है कि अभी हमारे पास जितनी लकड़ियां हैं उससे 2 गुना स्टॉक होना चाहिए। 2 गुना? ये तो ज़रूरत के आसपास भी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये आप पर छोड़ती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि इवान परिवार अपनी पूरी कोशिश करेगा। मैंने उनके साथ नरमी बरती क्योंकि वही अभी काम संभाल रहे हैं, लेकिन वे हमें पर्याप्त लकड़ियां ही नहीं दे पा रहे हैं। एम्प्रेस, आप ज़्यादा चिंता ना करें, सिर्फ इवान परिवार के पास ही जंगल नहीं है। ओह, क्या कोई और परिवार भी इवान परिवार जितनी लकड़ियां दे सकता है? इवान परिवार के पास सबसे बड़ी ज़मीन तो है, लेकिन अगर हम आसपास के दूसरे इलाकों में भी हाथ पैर मारें तो शायद रास्ता निकल आए। इतनी आसानी से हार मत मानो, कोई भी तरीका अपनाओ, तुम्हें लकड़ियों की तादाद बढ़ानी ही होगी, समझे? जी, मैं पहले आसपास के कबीलों से बात करूंगी कि क्या उनके पास ट्रिबा के पेड़ हैं। रुको, पर यह भी काफ़ी नहीं होगा। ट्रेड यूनियन से बात करने के बाद फौरन उत्तर की तरफ जाओ और लकड़ियां यहाँ मंगवाओ। एम्प्रेस, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कमज़ोर पड़ रहे हैं। मेरी और मेरे खानदान की पूरी किस्मत इसी वेस्टर्न डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर टिकी है। कुछ दिनों बाद लुम्बाड़ी के परिवार में इस माल ढुलाई के प्रोजेक्ट को लेकर खूब चर्चा होने लगी। लेडी फ्लोरेंशिया, मुझे पता है लोग क्या कह रहे हैं। फ्लोरेंशिया, मैंने सुना, क्या तुम ठीक तो हो? तुम हमें कुछ बताती क्यों नहीं? लैनी और बाकी सब मुझे घेरे हुए थे। पहली बार हमारे खानदान का कोई छोटा सदस्य इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर हंगामा खड़ा कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, लेकिन लोग मेरे और इस प्रोजेक्ट के बारे में खूब बातें कर रहे हैं। अगर ये सफल रहा तो हमें और भी बहुत कुछ हासिल होगा, पर मुझे इन सब की उतनी परवाह नहीं है। ये अच्छी बात है कि तुम ऐसा सोचती हो। अब आगे बढ़ते हैं। एंजना परिवार का संदेश आया है। वे हमसे लकड़ियां खरीदना चाहते हैं क्योंकि वे जल्दी से वेस्टर्न टूरिस्ट एरिया बनाना चाहते हैं। इवान परिवार जितना माल दे रहा है उतने से उनका काम नहीं चल रहा। उन्होंने पता लगा लिया है कि हमारे पास कैसाओ इलाके में जाने वाली लकड़ियों के अलावा भी काफ़ी स्टॉक बचा है। लगता है वे बहुत जल्दबाजी में हैं। वही तो, उनके पास पैसा तो बहुत है पर काम शुरू करने के लिए सामान ही नहीं है। शायद वे इसके लिए बहुत बड़ी कीमत देने को भी तैयार होंगे। शायद, पर हम अपने ट्रिबा के पेड़ उन्हें बिल्कुल नहीं बेचेंगे। क्या? लेकिन इवान परिवार तो माल दे नहीं पा रहा और मुनाज ट्रेड ग्रुप के पास भी बहुत पेड़ हैं। इस हिसाब से तो एंजना का ही काम बनेगा। अगर उन्होंने मुनाज से सारे पेड़ खरीद लिए तब भी उनका काम पूरा नहीं होगा। अंत में उन्हें हमारे पास ही आना पड़ेगा। एम्प्रेस की ये जल्दबाजी ही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मेरे पिछले जन्म में ये प्रोजेक्ट इसलिए सफल रहा था क्योंकि हमने कोई हड़बड़ी नहीं की थी, लेकिन इस बार चिंता मत करो क्लेरी वेजनेस, बहुत जल्द साम्राज्य का सबसे बदहाल इलाका बन जाएगा। तभी हवेली में अचानक गहमा गहमी बढ़ गई। बहन फ्लोरेंशिया, क्या हुआ? क्रैनी, तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? वो सब छोड़ो, दूसरा राजकुमार अभी हवेली आ रहा है। वो सामने ही था। उसने अपना अभ्यास शुरू किया और अचानक, क्या मेरी तलवार टूट गई? किसी ने देखा क्या हुआ? मैंने बहुत कुछ सीख लिया योर हाइनेस। अभी तलवारों की क्वालिटी बहुत खराब है। शारीरिक ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी ताकत और कमजोर होगी तो तलवार ज्यादा देर नहीं टिकेगी। आपको अपनी माना की ट्रेनिंग और बेहतर करनी होगी। उसने अपनी जीत पर कोई खुशी नहीं दिखाई, वो बस शांत था। चलो, ये 30वां था। आज के लिए काफ़ी है। मैं अभी और लड़ सकता हूँ डेवॉन। नहीं, मैं आपको और परेशान नहीं कर सकता। और वैसे भी लेडी फ्लोरेंशिया वहाँ खड़ी है। राजकुमार ने मेरी तरफ देखा और बोला, हेलो टिया। पेरिस, तुम यहाँ? आज तो गिलियो और मारिन ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हैं, तो क्या तुम दूसरों की तलवारबाजी देख रहे थे? तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। वैसे ये मेरा कज़न है, तुम दोनों पार्टी में मिले थे ना? हेलो। पेरिस ने सीधे मेरा नाम लेकर मुझे कमरे में बात करने के लिए बुलाया। जाने से पहले उसने नाइट्स का अभिवादन किया। आज बहुत थक गए हो, अगली बार फिर आऊंगा। वो जाते हुए इतना संतुष्ट क्यों दिख रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। टिया, आखिर तुम क्या छुपा रही हो? मुझे सिर्फ हम दोनों के बीच बात करनी है। विली, तुम भी साथ चलो। क्या? उसने ऐसा क्यों कहा? उधर, ये वही लड़की है। मैंने सुना है गलाहन की बेटी अपनी सीधी वंशावली की शक्ति का इस्तेमाल कर रही है और डेवन हाउस के लिए काम कर रही है। वो ध्यान खींचना चाहती है। मेरा बड़ा बेटा बेलिसा कभी नहीं जानता, पर एक नीच घुमक्कड़ का खून रखने वाली लड़की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? विसल, मुखिया का कार्यालय तैयार है, आप पहले अंदर आइए। आज का दिन लोम्बार्डी की लंबी परंपरा का है जब चारों भाई इकट्ठा होते थे। वो जगह मेरी थी, मुझे उसे वापस लेना होगा।
गलाहन आज भी नहीं आया, वो अपने क्षेत्र चिसाई गया है। अगर अपना इलाका है तो वहीं रहो, लॉम्बार्डी का पैसा बर्बाद मत करो। क्या ये सही नहीं है? पिताजी, मैंने भी आपको स्वीकार किया था। तुम लोगों ने सुना ही होगा कि फ्लोरेंटिया डेविनकुल के साथ एक प्रोजेक्ट विकसित कर रही है। विसल, तुम्हारा क्या कहना है? मेरी राय महत्वपूर्ण नहीं है। आप हमेशा उसके साथ इतने उदार क्यों रहते हैं? उस बच्ची के साथ क्या मैं उदार हो गया हूँ? शायद तुम सही कह रहे हो। इस बार मैं उस पर भरोसा करूंगा। भरोसा? आखिर उसके साथ मामला क्या है? पिताजी, उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? विसल, बहन शानेट, क्या आप गलाहन की बेटी को ऐसे ही छोड़ देंगी? तुम और क्या करने की योजना बना रही हो? पिताजी के आदेश का अपमान करना परिवार को बदनाम करना है। हा, विसल, तुम्हारा ये कहना कितना दिलचस्प है कि लॉम्बार्डी एक छोटी बच्ची पर भरोसा करेगा। ये कितना बेतुका है। मैं उस बच्ची से डर कैसे सकता हूँ? ओ डार्लिंग, तुम वापस आ गए। क्या हुआ? पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, उनकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो गई है। उन्हें उस लड़की को बुलाकर डांटना चाहिए था, पर वो ऐसा लगता है कि ये कार्गो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट है। ट्रांसपोर्ट? हाँ, डेवन परिवार का काम ही माल ढोना है। उन्होंने फ्लोरेंटिया को खुश करने की कोशिश की होगी। एम्प्रेस ने एक पत्र भेजा है। एम्प्रेस? ओ, ये पश्चिमी विकास योजना को आगे बढ़ाना चाहती हैं। एम्प्रेस बहुत दृढ़ है। दूसरा प्रिंस जो अपनी जगह नहीं जानता, वो साम्राज्य में अव्यवस्था फैला रहा है। मेरे पास एक शानदार विचार है। कंस्ट्रक्शन को जल्दी पूरा करने के लिए क्या तुम अंजना के साथ काम कर सकते हो? अगर मैं लॉम्बार्डी का कंस्ट्रक्शन अंजना में ले आऊं तो मुझे अपनी वंशावली शक्ति का उपयोग करना होगा। ये जोखिम भरा है, लेकिन अगर तुम सफल हुए तो लॉम्बार्डी के लोग तुम्हें अलग नजरिए से देखेंगे। क्रेनी, वो पेरिस से मिलना चाहता था पर भाग गया। टिया, ये लो, आज मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। क्या तुमने इसे खुद तराशा है? ये महंगा हीरा, ये चूजा? हाँ, वे बहुत प्यारे लग रहे थे। तुम्हारी तकनीक महान है। पेरिस, क्या तुमने इसे औरा से तराशा है? हीरा बहुत कठिन होता है। ये देखो, ये कमरा तुम्हारे दिए हुए तोहफों से भर गया है। कृपया अब मुझे और चीजें मत दो। क्यों? क्या मुझे और तोहफे नहीं देने चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि तुमने मेरे दिए हुए हर तोहफे को संजो कर रखा। मैं तुम्हारी आभारी हूँ रिया, क्योंकि तुम्हें उपहार देना ही मेरे लिए खुशी का कारण है। पेरिस, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ तुम अब तक नहीं गए? तुम छुट्टियां मिलते ही यात्रा पर निकल जाते हो, इसीलिए महल वापस नहीं आए? हाँ टिया, एम्प्रेस से मेरा वादा है, जब तक अकेडमी से ग्रेजुएशन पूरा नहीं होगा मैं महल नहीं लौटूंगा। उन्हीं के पैसों से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। मैंने उसे गौर से देखा। पेरिस की दुनिया पहले सिर्फ उस अलग थलग महल और जंगलों तक सीमित थी। मुझे खुशी है कि अब वो पूरी दुनिया देख रहा है, लेकिन मेरी चिंता अब भी वही है। एम्प्रेस उसे जान से मारना चाहती है। मैंने सख्ती से कहा, पेरिस, तुम्हें डरना सीखना होगा। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान के लिए डरो और गुस्सा करो। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा। तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने पूछा। उसने धीमे से कहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी फिक्र कर रही हो टिया। उसका ये विश्वास मुझे अंदर तक हिला गया। मैंने मन ही मन ठान लिया, मुझे एम्प्रेस और अस्थाना को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। पेरिस, मुझे आगे बहुत काम है, मैं व्यस्त रहूंगी। सुना है तुम लॉम्बार्डी का प्रोजेक्ट संभाल रही हो? उसने कहा। हाँ, और मोनाक ट्रेड का मामला अभी पूरी तरह सीक्रेट है। मैंने उसे समझाया कि आने से पहले मुझे 1 हफ्ते पहले खबर कर दिया करे, ताकि समय बर्बाद ना हो। वो भोला सा चेहरा बनाकर बोला, 1 हफ्ता? क्या 10 दिन चलेगा? मैंने माथा पकड़ लिया। अरे पागल, 1 या 2 दिन काफ़ी है, बस मुझे बता दिया करो। वो चला गया, लेकिन मुझे राहत थी कि वो सुरक्षित है। रास्ते में पेरिस की वफादार नाइट ने सूचना दी। जैसा आपने सोचा था, अंजीना परिवार ट्रेबा पौधों के लिए बड़ी मात्रा में सौदेबाजी कर रहा है।